द प्रैक्टिकल्स अबाउट सी प्रोग्रामिंग। तो लास्ट चैप्टर में हमने थियोरेटिकल समझा था कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है, राइट। तो आज प्रैक्टिकल देखते हैं। फर्स्ट थिंग इंक्लूड stdio.h है। तो इंक्लूड क्या होता है, stdio क्या होता है, डॉट एच क्या होता है। इंक्लूड मतलब किसी चीज को इंक्लूड करना। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर होता है। तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर। उसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट इंट मेन। ये हो गया मेन फंक्शन। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। देखो जहाँ स्टार्ट हुआ है वहाँ एंड भी हुआ है, जस्ट लाइक HTML का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों होते थे, राइट। तो यहाँ पे प्रिंटफ है। देखो प्रिंटफ का मीनिंग पता ही होगा तुम लोगों को, क्लास 9 में भी था ये। प्रिंटफ मतलब किसी भी चीज़ को प्रिंट करना हो, आउटपुट देना हो, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्रिंट एफ। तो इंक्लूड stdio.h, ये मान लो ये खुद ही एक एप्लीकेशन की तरह काम करता है, सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। जैसे कि प्रिंट एफ का काम तुमको पता है, मुझे पता है कि इसका काम प्रिंट करना है, लेकिन कंप्यूटर को नहीं पता है कि प्रिंट एफ क्या होता है। तो इसके अंदर इसके कुछ डेफिनेशन स्टोर होते हैं। जैसे प्रिंट एफ इट इज यूज्ड इन गिविंग आउटपुट, तो वो जो डेफिनेशन है वो इसके अंदर ही स्टोर्ड है। तो ये नहीं लिखोगे तो इसका डेफिनेशन जो है, इसके फंक्शंस, सी प्रोग्रामिंग में जो फंक्शंस होता है उसके डेफिनेशन उसको नहीं पता होता। तो ये हो गया मेन फंक्शंस। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड लास्ट में रिटर्न 0। तो यहाँ पे देखो प्रिंट एफ आई रीड इन क्लास 10 अंडर 7, ये चैप्टर 4 का है, ठीक है। लूप्स आई रीड इन क्लास 10 अंडर 7 लिखा है, 1 2 3 4 5 टाइम्स लिखा हुआ है। तो अभी कितने टाइम्स प्रिंट होगा, देखो यहाँ पे 5 टाइम्स हो रहा है। आई रीड इन क्लास 10 अंडर 7, आई रीड इन क्लास 10। यहाँ पे एक एक लाइन में नहीं आ रहा है क्योंकि स्लैश एन नहीं दिया है मैंने। स्लैश एन मतलब न्यू लाइन होता है, जो कि तुम लोगों को पता ही होगा, वो चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। उसको मैं क्लोज करता हूँ, मैं जाता हूँ ई बुक में और यहाँ से दूसरा मैं निकाल लेता हूँ जो लूप का एग्जाम्पल है। तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी एंड देन फिर जाता हूँ इसमें, तो इसको कर लिया पेस्ट। अब मैं इसको करता हूँ कंपाइल। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, क्या दिखा रहा है, क्या एक्सपेक्टेड अनक्वालिफाइड आईडी बिफोर व्हाइल। तो यहाँ पे कहाँ क्या एरर हो गया, तो मैं बुक में देख लेता हूँ एक बार। ओ सॉरी, ये चीज़ कहाँ से आ गया, सॉरी। करता हूँ इसको कंपाइल। इसमें सेमीकोलन नहीं आया, कभी इसमें यही गड़बड़ हो जाता है कभी कभार, ठीक है। ओहो, उसके नीचे और एक होता है, तो मैं इसको कंपाइल करता हूँ। अब देख सकते हो आई रीड इन क्लास 10 अंडर 7 5 टाइम्स प्रिंट हो चुका है। तो कैसे हुआ ये समझते हैं, देखो। सो इंक्लूड stdio.h, इसका तो मैंने मीनिंग ऑलरेडी बता चुका हूँ तुम लोगों को। प्रिंट एफ, व्हाइल, इवन रिटर्न का भी इसके अंदर डिफाइन होता है, स्टोर, ठीक है। तो इंट आई इज 0। नाउ व्हाट इज इंट, व्हाट इज आई एंड व्हाट इज 0? सो इंट इज देयर इंटीजर, दैट इज डेटा टाइप। जैसे कि तुम लोग जब स्कूल में एडमिशन के लिए गए थे, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुमको क्या किया था, स्कूल के साथ इंट्रोड्यूस करवाया था, राइट, कि ये तुम्हारा स्कूल है। तो ये तुम्हारे मम्मी पापा है जिन्होंने ये चीज़, ये तुम हो, ये इंट्रोड्यूस करवाया है इसको। ये इंटीजर, ये डेटा टाइप, ये आई को इंट्रोड्यूस करवा रहा है ये इसके साथ, इस प्रोग्राम के साथ। इंट आई क्या है, वेरिएबल है, और उसके अंदर कौन सा वैल्यू है, 0 है। अगर एक इक्वल है तो इज होता है वो, आई इज, इंट आई इज 0। अगर दो इक्वल होते हैं इज इक्वल होता है सी प्रोग्रामिंग में, ठीक है। So if I write int I equal to 0, that means I is equal to 0. But if I write I equal to 0 means I is 0, I has the value of 0. So while I is less than 5, so the value of I is 0. It is obviously less than 5. तो कितनी बार रन होगा, 5 टाइम्स, क्योंकि कंडीशन कितना दिया हुआ है, 5। तो 0 से 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5, सॉरी 4 तक जाएगा, लेकिन 0 से हो रहा है तो 5 टाइम्स रन होगा, ठीक है। So I did in class 10 under 7 slash and new line semicolon plus plus 1. So पहले I कितना था, 0 था। इसके साथ कंडीशन मैच हो गया, ये रन हो गया, अब प्लस प्लस हो गया, ये पहला लाइन आ गया, ठीक है। क्या हो गया इसको, ओके हाँ, पहले लाइन ये प्रिंट हो गया। उसके बाद I प्लस प्लस हो गया, I बन गया तुम्हारा 1, इंट I इज 1 हो गया। अभी I 5 से कम है क्योंकि I 1 है, तो I read in class 10 under 7 ये प्रिंट हो गया। अभी I प्लस प्लस होगा, फिर ऊपर जाएगा, I2 हो गया,
आई रीड इन क्लास 10, ये प्रिंट हो गया। I3 हो गया, फिर ये प्रिंट हो गया। I4 हो गया, ये प्रिंट हो गया। अभी I++ होने के बाद 5 होगा, अभी ऊपर जाएगा। I का वैल्यू कितना है? 5 है, और ये कितना है? ये भी 5 है। दोनों इक्वल होगा है ना, तो ये रन नहीं होगा क्योंकि मैंने इक्वल का सिंबल नहीं दिया। अगर मैं यहाँ पे इक्वल का सिंबल दूं, जैसे कि देखो सॉरी गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा आज तो अभी देखो 6 टाइम प्रिंट होगा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्यों? क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं 0 को हटा के फिर 1 दे दूं यहाँ पे, अभी कंपाइल करो तो फिर से 5 होगा, 1 2 3 4 एंड 5। क्यों? क्योंकि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 1 से हो रहा है। 1 2 3 4 एंड 5। अगर मैं पहले की तरह कर दूं तो इसको मैं 0 लिख दूंगा, इक्वल को हटवा दूंगा, इसको मैं कंपाइल करूंगा और रन करूंगा। अभी देखो 0 1 2 3 एंड 4, 5 तक पहुंचा ही नहीं। 5 तक होने से क्या होता है? 6 बार प्रिंट हो जाएगा। होप ये समझ में आ गया हो तुम लोगों को। ये था व्हाइल लूप। तो पहले कंडीशन चेक कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो व्हाइल कंडीशन में क्या था? व्हाइल कंडीशन स्टेटमेंट एंड आउटसाइड स्टेटमेंट। टेंशन मत लो, ठीक है, कंप्यूटर साइंस इजी है, ये फाड़ दोगे तुम। तो यहाँ पे व्हाइल का दूसरा प्रोग्राम दिया हुआ है, इसका अच्छे से कॉपी कर लेता हूँ मैं, फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। राइट क्लिक करके कॉपी करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल A करके पेस्ट कर देता हूँ। कहीं कुछ छुटा तो नहीं, देख लेता हूँ एक बार। ओह शिट, रिटर्न 0 तो लिखा ही नहीं। रिटर्न 0 सेमीकोलन। चलो अब ठीक है। ओहो कैपिटल में लिख दिया, कैप्स लॉक ऑन है मेरा, सो सॉरी फॉर दिस वन। रिटर्न 0, इसको करता हूँ कंपाइल, तो नीचे आ गया जीरोस, एरर्स 0, वार्निंग 0, सब कुछ 0 आ गया। फिर को पानी पी लेता हूँ मैं। So, अभी यहाँ पे पूछ रहा है एंटर ए नंबर। तो इससे पहले मैं प्रोग्राम का काम समझा देता हूँ तुम लोगों को। इंट वेर, अभी इंटीजर ये डेटा टाइप है, ये वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा है कि वेर नाम से एक वेरिएबल है जहाँ पे हम चीज़ें स्टोर करेंगे। वेरिएबल मतलब जहाँ पे हम स्टोर करते हैं चीज़ें। सी प्रोग्रामिंग में, नॉट ओनली सी प्रोग्रामिंग, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो। इंट इंडेक्स, इंडेक्स पे क्या है? वेरिएबल है। हम दोनों ये एक साथ भी लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोमा इंडेक्स इक्वल टू 0। ये काम सेम ही करेगा, ठीक है। जब मैं इस लाइन को घटा देता हूँ, ये सेम ही करेगा, देखो रन हो गया। सो वेर का वैल्यू कुछ नहीं, इंडेक्स का वैल्यू 0 है। सो व्हाइल जब इंडेक्स 5 से कम है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। सो ऑब्वियस चीज़ है, इंडेक्स तो 0, इंडेक्स 5 से कम है तो ये पार्ट रन होगा। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ पे रन हो रहा है, सॉरी यहाँ पे रन हो रहा है। अगर मैं इंडेक्स को 6 कर दूँ तो, या 5 कर दूँ तो, अभी कंडीशन देखो, कंडीशन फुलफिल हो गया। अभी देखो खत्म, ऐसा आ रहा है। क्यों? ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है क्योंकि कंडीशन फुलफिल हो गया। तो मैं इसको फिर 0 कर देता हूँ ताकि तुमको समझ में आए, ठीक है। सो व्हाइल इंडेक्स इज लेस देन 5 printf एंटर ए नंबर। सो ये लाइन पहले आएगा, तो जो भी नंबर दोगे तुम वो वेर के अंदर जाएगा। स्कैनफ का काम क्या है? इनपुट लेना। %d क्या करता है? ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, लेके जाता है। ये किसको लेके जाता है? %d इंटीजर वैल्यू को लेके जाता है। इंटीजर मतलब नंबर्स, 1 से मिलियन, अरब, खरब, इन्फिनिटी तक नंबर्स को इंटीजर्स कहते हैं। अगर पॉइंट वैल्यू है तो उसको फ्लोट कहते हैं, तब हम %f लिखते हैं और इंटीजर की जगह फ्लोट लिखते हैं, ठीक है। और कैरेक्टर स्टोर करना है तो हम यहाँ पे c लिखते हैं और यहाँ पे कैर लिखते हैं, और %d की जगह %c लिखते हैं, ठीक है। सो कोई नंबर दिया, मान लो 4 गया वेर के अंदर। printf यू एंटर्ड वेर, यू एंटर्ड 4 आएगा, फिर इंडेक्स ++ होगा, फिर ऊपर जाएगा इंडेक्स 1 होगा, फिर ये नंबर मांगेगा, कोई एक नंबर दो, फिर मैं दूंगा 3, ये 3 स्टोर करेगा, ये 3 प्रिंट करेगा, फिर ये ++ हो गया, ऊपर जाएगा ऐसे। ये वीडियो मैंने पहले भी अपलोड किया हुआ है, ठीक है। ओ सॉरी, इसको मैंने कंपाइल नहीं किया अभी। सो एंटर ए नंबर, 3 ज़्यादा नहीं करते हैं, ठीक है। यू एंटर 3, एंटर ए नंबर 3, यू एंटर 3, 4 देता हूँ, आ गया।
6, ऐसे जाता रहेगा। कितने नंबर्स? 1 2 3 4 नंबर्स या 5 नंबर्स। देखो मैंने 3 एंटर किया, यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, स्टार्ट यहाँ से होगा। एंटर नंबर आया 3 किया, 4 किया, 6 किया और 7 किया। और यहाँ पे तो 4 आ रहे हैं। अब तुम बोलोगे सर गड़बड़ है। गड़बड़ कुछ नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी इंडेक्स दिया हुआ है 5 है, तो जो भी नंबर देते रहोगे वो जाता रहेगा। अगर तुमको जितनी बार रन करना है तो इंडेक्स का वैल्यू यहाँ पे और एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है, जो हम नेक्स्ट प्रोग्राम में करेंगे। होप तुम लोगों को ये भी समझ में आ गया हो। जैसे कि ये प्रोग्राम देखो, मैं इसको करता हूँ कॉपी, राइट क्लिक, कॉपी, ठीक है, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है। इसको करता हूँ रन। Enter the number of times you want to run the loop. I want to run the loop for 3 times. Enter a number, जैसे 5 दिया, 7 दिया, 9 दिया। सो कितनी बार रन हो रहा है? देखो 5 दिया तो 5 आया, 7 दिया तो 7 आया, 9 दिया तो 9 आया। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अभी देखो इंट वेर है, इंडेक्स 0 है और n है। ये सबको फिर से एक ही लाइन में लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, कॉमा देके लिख देना, ठीक है। सो इंडेक्स का वैल्यू 0 है, n क्या है, वो भी एक वेरिएबल है लेकिन खाली है। printf enter the number of times you want to run the loop. So scanf क्या करता है, इनपुट लेता है। जैसे मैंने दिया 3 ले जाके %d ने n के अंदर घुसा दिया। अभी n का वैल्यू कितना है, 3 है। सो while index is less than n, तो पिछले वाले प्रोग्राम में हम लोगों का 5 था ना यहाँ पे, तो 5 टाइम्स से रन हो रहा था। अभी इंडेक्स कितना है, सॉरी कितना कंडीशन दिया हुआ है, n दिया हुआ है। n कितना दिया मैंने, 3 दिया है, तो ये कितनी बार रन होगा, 3 टाइम्स। printf enter the number, scanf %d where, printf you enter this value. सो एंटर द नंबर आ गया, उसके बाद वेर में जो तुमने नंबर दिया वो एंटर्ड होके वेर से प्रिंट हो रहा है। इंडेक्स प्लस प्लस होगा, तो एन तो ऑलरेडी 3 है, फिक्स्ड है वो। इंडेक्स कितना हुआ, 2 हो गया, सॉरी 1 हो गया, तो ये फिर आएगा, फिर यहाँ पे 2 होगा, फिर आया, फिर 3 होगा और 3 होकर चेक करेगा, अच्छा ये तो इक्वल हो गया, अब ये गड़बड़, ये रुकना पड़ेगा। तो 3 होते ही ये यहाँ से रिटर्न 0 में आके वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अभी आते हैं डू वाइल लूप में, तो तुम लोगों को समझ में आएगा कि इसमें क्या गड़बड़ है। जैसे मैंने बोला था वाइल में कंडीशन चेक होता है, डू में पहले एग्जीक्यूशन होता है फिर चेक होता है। तो मैं इसको कंपाइल कर देता हूँ, पहले समझा देता हूँ प्रोग्राम। इंट मेन है, ब्रैकेट ओपन, इंट आई इज 0, डू पहले ये करना है, उसके बाद कंडीशन चेक करना है। तो देखो 5 टाइम्स मांगेगा ही मांगेगा, आएगा ही आएगा। आई डिड इन क्लास 10 ये आएगा। अगर मैं इसको चेंज भी कर दूँ, 6 कर दूं, देखो आई का वैल्यू 6 है और कंडीशन 5 है, ये फिर भी क्या होगा, रन होगा, एक बार आएगा। देखो कि क्यों आया एक बार, क्योंकि ये पहले क्लासरूम के अंदर घुसने दे रहा है, फिर इंस्पेक्शन चेक कर रहा है। लास्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है तुम लोगों को, राइट। तो ये पहले ये प्रिंट करने के बाद चेक कर रहा है कंडीशन। जैसे कि तुम लोग देखो, ऐसा तो नहीं है ना कि मूवी देखने जाते हो तो मूवी देखने से पहले ही तुम्हारा टिकट चेक कर लेता है। ऐसा तो नहीं कि मूवी देखते देखते टिकट चेक कर लो। अगर मान लो तुम्हारे पास टिकट ही नहीं है तो तुमको भगा देंगे ना तभी। तो भगा देने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो डू वाइल है, और जो टिकट पहले चेक करते हैं घुसने से पहले, वो हो गया तुम्हारा वाइल लूप, ठीक है। समझ में आ गया इतना? सो नेक्स्ट ये है, अभी इसमें देखते हैं क्या होगा। ये मेरा लास्ट होगा, ठीक है, आज का। सो इंट मेन इन वेयर चॉइस इज 1, चॉइस क्या है, चॉइस भी एक वेरिएबल है, उसका वैल्यू कितना है, 1 है। डू प्रिंटफ एंटर नंबर आ गया, जो नंबर तुमने दे दिया 3 मान लो, प्रिंटफ यू एंटर 3 आएगा। प्रिंटफ डू यू वांट टू स्टॉप, एंटर 0, अदरवाइज प्रेस एन इंटीजर। सो स्कैनफ चॉइस, चॉइस कितना है, 1 है। अगर यहाँ पे चॉइस इज नॉट इक्वल टू 0, ये रन होता रहेगा। अगर ये इक्वल हो गया तो देखो 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 समझा ही देता हूँ तो तुम लोगों को समझ में आएगा। एंटर नंबर, जैसे कि मैं देता हूँ 2, ये 2 प्रिंट करेगा। सो डू यू वांट टू स्टॉप, एंटर 0, अदरवाइज प्रेस एन इंटीजर। अगर चॉइस का वैल्यू कितना है, 1 है, 1 और 0 ये दोनों इक्वल नहीं है तो क्या होगा,
वन अगर 0 के साथ इक्वल नहीं है तो रुक जाएगा, नहीं तो ये चलता जाएगा। सो मैं 4 देता हूँ। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ तो 0 दिया हुआ है कंडीशन, अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुए तो ये रन होगा। तो मैंने 3 दिया है तो क्या होगा, एंटर नंबर आ गया, फिर 4 दे दिया। अभी अगर मैं 0 दूंगा तो चॉइस इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे दिया हुआ है ना कंडीशन व्हाइल, तो अभी देखो ये बंद हो गया। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल हो गया। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पहले डू है, डू मतलब जो रॉन्ग है तब भी प्रिंट हो जाए। अगर मान लो किसी ने पहले ही 0 दे दिया है तो वो चेक नहीं करेगा, बाद में चेक करेगा कि 0 देना है तो दो और बंद करो, नहीं तो भाड़ में जाओ। वो इतना केयर नहीं करता है तुम्हारा, तुम क्या करोगे क्या नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? तो इसमें क्या हो गया, डू और व्हाइल दोनों लूप यूज कर रहे हैं। सो कैन वी से इट एज अ नेस्टेड लूप? यस, एब्सोल्युटली इट्स अ नेस्टेड लूप। सो अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट करो, समझ में आए तो भी कमेंट करो।